MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हज़रत मौलाना अमीर शरीयत सानी हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। उनकी अम्मा के इंतकाल के वक्त मैं सुंगड़ा मदरसा में था। सुंगड़ा मदरसा में मैं पढ़ता था। उस वक्त जब उन्हें लेकर गए उनकी अम्मी को दफन करने के लिए, कब्र में उतारने वक्त मौलाना उस वक्त कहे थे कि साजिद के सर से आज माँ का साया उठ गया है। अब साजिद के पास कुछ नहीं रहा। पहले साजिद ऐसा था, घर से निकलता था तो माँ का हाथ सर के ऊपर रखकर निकलता था, तो साजिद जानता था कि साजिद का रास्ता जो है शेर बबर भी नहीं रोक सकता। लेकिन आज के बाद साजिद का कोई हकीकत नहीं, इसलिए कि माँ उठ गई। तो बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ बाप जो हैं ये सबसे बड़े अनमोल मोती हैं। इनसे बड़ा अनमोल मोती कोई भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्म नवालहू का इरशाद है कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप यही तुम्हारे लिए जन्नत हैं और यही तुम्हारे लिए दोज़ख हैं। इन्हीं को समझ जाओ, तुम जन्नत को चले जाओगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है? माँ के कदम के नीचे। और हम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते, बहुत बड़े चीज़ हैं। हज़रत मौलाना दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिन्होंने खुतबात दीनपुरी लिखी है, कि माँ का नाफरमान, मैं बताया था इससे पहले कि माँ का नाफरमान एक दफ़ा उनका दामन पकड़ता है और कहता है, मौलाना मैं आपसे रोटी नहीं मांगता, मैं आपसे पैसा नहीं मांगता, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे बस यही पूछता हूँ, यही सवाल करता हूँ मौलाना, माँ की बेइज्जती करने की वजह से ये नुकसान है, ये रुसवाई है, तो इसके बाद और कितना मिलने वाला है? बस इसी को जानने के लिए मैंने आपका दामन पकड़ा है और कुछ नहीं। वो आदमी जब हजरत का दामन पकड़ा, हजरत पूछे क्या हुआ, क्यों पकड़ा? तो कहने लगा कोई बात नहीं, बस मुझे इतना बता दो, दुनिया में ये रुसवाई है, ये जलालत दुनिया में है, तो और कितना होने वाला है? तो हजरत ने पूछा तूने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गुनाह ऐसा कर दिया है? तो कहने लगा कि मैंने मेरी माँ को थप्पड़ मार दिया था, मैंने मेरी माँ को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हुए, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और अपना तहवंद उठाया, दिखाया ये है मेरा हाल। तो हजरत मौलाना सर पकड़ लिए। तो बुजुर्गों दोस्तों अजीजों, याद रखना, माँ बाप के नाफरमान का सजा अल्लाह दुनिया में दिखाता है, और वहां क्या करेगा वो तो बात का बात है। वहां क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी का सजा अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है। एक वाकया, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हज करने के लिए गए, बैठे हुए हैं, दो फरिश्ते आते हैं, आपस में बात करते हैं कि इस साल कितने हज में आए। एक फरिश्ता कहता है इस साल कितने हज में आए, दूसरा कहता है 4 लाख हज में आए हैं। न कितनों की हज कबूल हुई? दूसरा कहता है सबों का हज कबूल हुई, सब हज सबके मकबूल हो गए, सिर्फ उनमें से एक था जिसका कबूल नहीं हुआ। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ये सुनते ही रोना शुरू कर दिए कि वो एक कभी मैं ही तो नहीं हूँ। खूब रुए, इतना रुए कि मुरीद हजरत पूछने लगे कि हजरत क्या हुआ, कौन सी बात हो गई कि आप इतना रो रहे हैं, आपके आंख फूल गए, आपके चेहरे फूल गए, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, जरा से बता दो। हजरत ने कहा कुछ नहीं, रोते रहे। फिर रात में यही हुआ कि मौला जब तक मैं उसका नाम न जानूंगा तब तक
میں کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ایک آدمی ایسا ہے کہ اس سال اس کا حج جو ہے اللہ قبول نہیں کیا، وہ کون ایسا آدمی ہے۔ پھر رات میں تہجد کے وقت 2 فرشتے آئے، وہی 2 فرشتے، اور آپس میں کیا بات کر رہے ہیں کہ اس سال کتنے آئے حج میں؟ نہ 4 لاکھ آئے، حج کتنوں کی قبول ہوئی؟ نہ سب، بس ایک بس گیا۔ وہ کون تھا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پوچھے، اے اللہ کے بندے ان کا نام تو ہمیں بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے ان کا نام، جس کا حج اس دفعہ قبول نہیں ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن سیران۔ کیسا ہو؟ نہ لمبا ہوگا، ابھی وہ اسی دروازے سے آئے گا اور آ کر کہے گا لبیک اللہم لبیک کہے گا، اور آواز آئے گی لا لبیک، تیرا آنا یہاں قبول نہیں ہے، تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، چلا جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے، تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اتنے ہی میں کچھ دیر کے بعد عبد الرحمن بن سیران اس راستے سے داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آواز ادھر سے آتی ہے لا لبیک۔ تو حضرت مالک دینار نے کہا یہ کیا ہو گیا معاملہ؟ تو پوچھنے لگے تم ہو عبد الرحمن بن سیران؟ نہ ہاں میں ہی ہوں۔ نہ تم نے کچھ سنا؟ نہ ہاں میں نے سنا، تم بھی سنا؟ نہ ہاں میں نے بھی تو سنا۔ تو کہنے لگا عبد الرحمن بن سیران کہ 8 سال سے میں یہ لفظ سن رہا ہوں، میں جتنے دفعہ کہتا ہوں لبیک، ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تو نے کیا کر دیا ایسا؟ کون سا گناہ کر دیا ہے؟ تجھ سے کون سا خطا ہوئی کہ تو لبیک کہتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے تیرے لبیک قبول نہیں ہے، چلا جا یہاں سے۔ تو کہنے لگا میں نے ماں کو ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ اتنا سننا تھا بزرگوں دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دوڑ لگا دیتے ہیں، وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحمن بن سیران کہتا ہے کہاں بھاگ رہے ہو مالک، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے ڈر ہے اس چیز کی کہ تیرے نزدیک اگر کھڑا ہوں گا ہو سکتا ہے جو قہر اللہ کے نازل ہونے والے ہیں اس میں کبھی میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو بزرگوں دوستو یہ ہے، تو اس لیے بہت انمول سمجھو ماں باپ کو، یہ بہت بڑے چیز ہیں۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ باپ شجر ہے شفقت کا اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤں، باپ شجر ہے شفقت کا اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤں، ان کی دعائیں لیتے رہنا چومتے رہنا پاؤں، ان کی دعائیں لیتے رہنا چومتے رہنا پاؤں۔ تو بزرگوں دوستو ماں باپ کی دعا لو، ان کا پیر چومو، وہی تمہارے جنت ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ماں کے قدم کو چومتے تھے، چاٹتے تھے۔ ماں کہتی تھی شافعی کیا بات ہے، تے میرے قدم کو چومتا ہے، تو وقت کا امام ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں تیرے قدم کو نہیں چومتا ہوں، میں تو جنت کے چوکھٹ کو چوم رہا ہوں۔ تو بزرگوں ماں کے قدم کے نیچے اللہ تعالیٰ جنت رکھا۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو کیا ہوگا؟ نہ تمہارے ساتھ بدتمیزی ہوگی۔ آج رلائے گا ان کو کل تو بھی رلایا جائے گا، آج رلائے گا ان کو کل تو بھی رلایا جائے گا، آج ستائے گا ان کو کل تو بھی ستایا جائے گا، آج ستائے گا ان کو کل تو بھی ستایا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے یہ بڑوں کا بول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول،
माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। तो बुजुर्गों दोस्तों, माँ बाप बड़े अनमोल हैं। अब फर्माबरदार का एक वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत हयवा रहमतुल्लाहि अलैह का आपने नाम सुना होगा। हज़रत हयवा रहमतुल्लाहि अलैह अपने वक्त के बड़े फ़क़ीह, बड़े इमाम, बड़े मुहद्दिस अपने वक्त के। आपके शागिर्द बहुत सारे। आपकी बूढ़ी अम्मा थी। आप बच्चों को पढ़ाने आ जाते, घर के तमाम कामों काज को ख़त्म करते और बच्चों को पढ़ाने आ जाते। बूढ़ी अम्मा उधर से आती और बूढ़ी अम्मा आकर कहती, आइना इब्ने हयवा, मेरा बेटा हयवा कहाँ है, कहकर आती। और हज़रत हयवा रहमतुल्लाहि अलैह के सर में डंडा मारती। बूढ़ी अम्मा सर में डंडा मारती कि तू चला आया बच्चों को पढ़ाने के लिए और कोई काम घर का नहीं है। मुर्गे को दाना कौन डालेगा, दूसरे काम काज कौन करेगा, आकर डंडा मारती। और हज़रत इमाम हयवा रहमतुल्लाह अलैह कुछ नहीं बोलते। बुजुर्गों अजीज़ों, याद रखना, मार खाते हैं और कहाँ खाते हैं, शागिर्दों के बीच में खाते हैं। हम तो माँ हमें कुछ कह दें तो हम गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से को अपने कब्ज़े में रखना, गुस्से को अपने कब्ज़े में रखना, वरना मामला बिगड़ जाएगा। गुस्से को कब्ज़ा करो। माँ बाप के सामने गुस्सा नहीं है, जितना भी भूल कर दें गुस्सा नहीं है, याद रखना। जितना भी भूल कर दें गुस्सा नहीं है। तो हज़रत हयवा के सर पे डंडा मारती और कहती, कौन वो मुर्गी को दाना डालेगा, कौन वहाँ दूसरा काम करेगा। हयवा साथ में जाते, बच्चे बैठे हैं, हयवा जाते हैं और जाकर फिर काम करके फिर आते हैं, फिर बच्चा पढ़ाते हैं। एक दिन बूढ़ी अम्मा आई, बड़े तैश में आई, बड़े गुस्से में आई और हज़रत हयवा को ज़ोर से मार दिया। सर फट गया, सर से खून बहना शुरू हो गया। हज़रत हयवा फिर गए और वहाँ जाकर फिर से माँ का दिल रखने के लिए काम काज किया और वापस आए, सर में पट्टी बांध कर आए और बैठकर बच्चों के पास जो किताब पढ़ाने, शायद सर दुखता होगा, जोर मार बैठ गई थी, इस वजह से रोने शुरू कर दिए। एक शागिर्द था, शागिर्द अपने उस्ताज़ों से बहुत प्यार करते हैं, शागिर्द अपने उस्ताज़ों से बहुत प्यार करते हैं। तो एक शागिर्द था, कहने लगा, हज़रत मैं एक बात बताऊं। हज़रत ने कहा, बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो कहने लगा कि हज़रत आप जब घर से आएँ तो बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ताला डाल दें। बूढ़ी अम्मा को तो याद रहता नहीं है, आप सारा काम काज करके आते हो, फिर भी वो आती हैं यहाँ आपको लट बजाती हैं, इसलिए घर में ताला डाल के आ जाओ। वो बूढ़ी अम्मा रहेंगी, आप यहाँ से पढ़ा के जाओगे, फिर खोल दोगे, वो यहाँ आएंगी ना आपको मारेंगी। तो हज़रत हयवा रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, बहुत बढ़िया बात कहा मेरे प्यारो, बहुत बढ़िया बात कहा, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, कर तो दूंगा ऐसा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या होगा, इन्हें बंद करूँगा तो ऊपर से और कुछ बंद हो जाने वाला है। तो शागिर्द कहा, मैं समझ नहीं पाया, और क्या बंद होगा, बूढ़ी अम्मी को तो बंद करेंगे, और क्या हो जाएगा। तो बुजुर्गों दोस्तों, जहन में रख लेना एक बात, जब भी बूढ़े माँ बाप के सामने आओगे, ये जहन में रख लेना, उनके चेहरे को देखो और ये अल्फाज को याद कर लेना। इंशाअल्लाह आपके तमाम गुस्से जो हैं, आपका जो पारा ऊपर चढ़ा हुआ है वो नीचे खसल जाएगा। तो हज़रत हयवा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि मेरे बेटे, मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मैं तो वहाँ बंद कर दूंगा, लेकिन अब तो मेरे सर में मार नहीं पड़ेगी, मेरे सर में दर्द नहीं होंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ आते हैं, ख्वाब में आते हैं और आकर कहते हैं, हयवा तेरी अम्मी कहाँ तुझे मारी थी। मैं बताता हूँ, यहाँ मारी थी, तो वहाँ पे मेरे हाथ रखते हैं, यहाँ मारी थी, यहाँ पे मेरे हाथ रखते हैं, यहाँ मारी थी, यहाँ पे मेरे हाथ रखते हैं। मैं तो मेरी माँ को बंद कर दूँगा, मार तो मेरे सर में नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा। अब तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे, आपका शफकत वाला हाथ तो मेरे सर के ऊपर नहीं होगा। हयवा ऐसा 1000 मार खाने तैयार है, लेकिन माँ को ताला डालने तैयार नहीं। बुजुर्गों, माँ बाप का कदर कर लो।
माँ बाप का कदर कर लो, बहुत ज़रूरी है। ऐसे वाक़यात हज़ार पड़े हैं, हज़ार भरे हुए हैं। माँ से बड़ी दौलत कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी दौलत है। आज दुनिया में बच्चे कुत्ता पालने तैयार हैं, लेकिन माँ बाप को 10 रुपया देने तैयार नहीं हैं। कमाल की बात है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा, सभी कुछ है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा, सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा, सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। वह कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वह कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी ना सिखलाई। तो बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बाप का कदर कर लो। माँ बाप से बड़े दौलत कुछ भी नहीं है। माँ बाप सब कुछ हैं, और सबको तो जाना है, सबको जाना है। और खुसूसन मैं अपनी बहनों से यह अर्ज कर दूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तुम अगर घर में बहू बनकर आए हो, सास की वजह से बहू बनकर आई हो, ससुर की वजह से बहू बनकर आई हो, अगर सास ससुर ना होते तुम घर में बहू बनकर आ नहीं सकती। हजारों बेटियों के अंदर से चुनकर तुझे अपने घर की दुल्हन बनाई है, अपने घर की रानी बनाई है, और आज तुम उनसे जुदा रहने की कोशिश करती हो। बुजुर्गों, अपने मियाँ को, अपने शौहर को आप कहाँ भेजना चाहती हो? तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, लेकिन तुम्हारे शौहर की जन्नत जो है वो उसकी बूढ़ी माँ है। क्या तुम अपने जन्नत को जहन्नम में भेजना चाहती हो? अगर शौहर किसी वजह से माँ बाप से नाराज हो जाए, मेरी बहनों, तुम अपने शौहरों को समझा लो, बुझा लो, और उनके माँ बाप के कदम में लाकर डाल दो कि सब कुछ तेरा ये है, तेरी जन्नत यही है, इनसे तू नाराज ना होना कभी भी। तेरी जितनी जवानी है, तेरी कमाई है, तेरा ओहदा है, तेरी मुलाजिमत है, सब ये तेरे माँ बाप की वजह से है। इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये अब बूढ़े हो गए, ये चंद दिन अब रहने वाले हैं, अब इनकी कदर कर लें, ताकि हमारे आने वाले नस्ल जो है वो भी हमारा कदर कर लें। हजरत मरहूम मौलाना, मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफ़िक़, मेरे उस्ताद हजरत मौलाना मुशीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने एक वाक़या कहा था कि बेटा अपने बूढ़े बाप को घर से निकाला। ठंडे का मौसम था, सर्दी पड़ रही थी, फिर उसे दर्द आया, बेटा था, कहने लगा, पोते से कहने लगा, अपने बेटे से कहने लगा कि जा, अम्मी को कहेगा वो संदूक में एक कंबल रखा है, वो कंबल दे दे, ताकि दादा ठिठर रहे हैं उनको दे दिया जाए। पोता जाता है, अम्मी से जाकर उसकी कहता है कि अब्बू कहे हैं वो कंबल हमें दो, अब्बू मांगे हैं, दादा ओढ़ेंगे उसे। अम्मी निकाल कर देती है, तो पोता लेकर उसे 2 टुकड़ा करता है, बीच से चीरता है। तो माँ कहती है, अरे क्या करता है तू? तो कहता है, अम्मी, दादा बूढ़े हो गए, तू घर से निकाली, कंबल इसको दूंगा, जब तुम बूढ़े हो गए तो मैं तुमको घर से निकालूंगा, मैं कंबल कहाँ से लाऊंगा? इसलिए मैं आधा रख दिया हूँ, ताकि जब तुम बूढ़े हो गए मैं घर से निकालूंगा, ये आधा तुमको देकर निकालूंगा। तो बुजुर्गों, दोस्तों, अपने बच्चों पर रहम खाओ, बच्चों की तरबियत करो,
بچوں کے اخلاق کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ جب تمہارے اخلاق صحیح ہوں گے تمہارے بچے کے اخلاق صحیح ہوں گے۔ تمہارے اخلاق صحیح ہیں تو تمہارے بچے کے اخلاق صحیح ہوں گے۔ بچوں کے سامنے کوئی غلطی نہ کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ ماں باپ بن جانا بڑا آسان ہے، لیکن ماں باپ بن کر ان کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے۔ ماں باپ کے سامنے، بچوں کے سامنے ماں باپ بن کر رہنا، تب بچے تمہیں مانیں گے۔ اس کا خیال رکھیں۔ تو بزرگوں، دوستو، ماں باپ ہمارے بہت بڑے انمول خزانہ ہیں۔ ان کی ہم خوب پیروی کریں، ان کو ہم خوب ان کی خدمت کریں۔ یہ بوڑھے ہو گئے، اب یہ خدمت چاہتے ہیں، اب ان کے بہکے بات ہوں گے، ان کے بول الٹ پھیر والے ہوں گے۔ ہمارا جوان سمجھ، ان کا بوڑھا سمجھ یہ تال میل نہیں کھائے گا، تو یہ برداشت ہمیں کرنا ہے، ہم ہی کریں گے برداشت۔ یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹیں، ان کو ڈپٹیں، ان کے ساتھ زور آواز سے بات چیت کریں، یہ ہمارے لیے زیوا نہیں دیتا ہے۔ اگر ایسا کریں گے نہ ہمارے نماز، نہ ہمارے روزے، نہ ہمارے حج، نہ ہمارے زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ جیسے وہ 8 سال کے حاجی کو کہہ دیا گیا لا لبیک، کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، اپنے ماں باپ کا قدر کریں، سب سے بڑی چیز ہے، اس کا خیال رکھیں۔ یہ اپنے بچے تھے، اس لیے بچوں کو کچھ نصیحت کے طور پہ اتنا بات کہہ دیا، بس اسے اپنے کان میں کھونچ لو، اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بنو، اللہ رسول کے فرمانبردار بن جاؤ گے۔ جو ماں باپ کو نہیں سمجھا ہے وہ اللہ رسول کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو ماں باپ کو نہیں سمجھا ہے وہ اللہ رسول کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہم جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے وہاں جا کر؟ بہت ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ آپ یہاں جتنے بڑے عہدے میں فائز ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ماں باپ آپ کے ناراض ہیں۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ بس اتنی ہی بات کہہ کر میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب